हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ 19th क्लास ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। 19th क्लास चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लेयर्स मैनेजमेंट के बारे में। लेयर्स मैनेजमेंट, हाँ, जो लेयर्स होते हैं ना उसके मैनेजमेंट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, एक टर्म होता है टेक्स। हाँ, टेक्स एक टर्म होता है। ये होता क्या है एक्चुअल में हमको देखना है। देखो, एक जो चिकन होता है ना, चिकन में ना एक वैक्सीन लगता है। चिकन में वैक्सीनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो चिकन में ना एक वैक्सीन लगता है, उसको बोलते हैं फाउल पॉक्स वैक्सीन। फाउल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। तो जब फाउल पॉक्स वैक्सीन लगता है ना, तो मतलब एक वीक के बाद, आफ्टर ए वीक, हाँ, तुमको एरिया जो होता है ना जहाँ पे वैक्सीन लगता है वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन इन वैक्सीनेशन एरिया, ठीक है। और इसको जो इन्फ्लेमेशन बोलते होता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स, ठीक है। टेक्स, ये है आपको टेक्स। टेक्स एक टर्म है जो मैंने देखा कि एक जेआरएफ के एग्ज़ाम में आया था, तो उसको हमने निकाल के लगा दिया कि भाई ये हो सकता है। फिर इस लेयर मैनेजमेंट में क्या होता है कि डीवॉर्मिंग होता है। डीवॉर्मिंग, तो ये जो डीवॉर्मिंग होता है वो कब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो डीवॉर्मिंग ना हम लोग 6 से 8 वीक के इंटरवल में करते हैं, ठीक है। 6 से 8 वीक के इंटरवल में हम लोग डीवॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फूड कंजम्पशन। फूड कंजम्पशन, तो फूड कंजम्पशन कितना होता है भाई लेयर्स में। अप्रॉक्सीमेटली आपको, अगर हम लोग लेइंग टाइम में बात करें, लेयरिंग टाइम में, मतलब लेइंग टाइम में जब वो अंडे दे रहे होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 100 से 110 ग्राम तक आपको फूड कंजम्पशन होता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लेयरिंग है तो लेयरिंग में आपको क्या होगा कि एग कलेक्शन भी होता है। हाँ, एग कलेक्शन, तो एग कलेक्शन का क्या है ना, एग कलेक्शन हम लोग कब कब करते हैं ये चीज़ देखना है। तो एग कलेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले तो होगा कि डीप लीटर सिस्टम है। आपका सिस्टम कौन सा है, डीप लीटर सिस्टम है कि आप केज सिस्टम में रखे हुए हो, ठीक है। अगर आप डीप लीटर सिस्टम में रखे हुए हो तो आप क्या देखोगे कि आप 5 टाइम्स एग कलेक्शन करते हो, ठीक है। और अगर केज सिस्टम में रखते हो तो ये 2 टाइम्स होता है एग कलेक्शन, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ओके, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, एक नेक्स्ट बॉक्स होता है। क्या होता है, नेस्ट बॉक्स। नेस्ट बॉक्स, ठीक है। नेस्ट बॉक्स होता है। नेस्ट बॉक्स कौन कब होता है, किस लिए होता है, फॉर एवरी 5 लेयर्स, फॉर एवरी 5 लेयर्स। नेस्ट बॉक्स होता क्या है, देखो, नेस्ट बॉक्स जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, 1 2 3, ठीक है। लेयर्स में नेस्ट बॉक्स 3 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिविजुअल नेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल नेस्ट, ठीक है। एक होता है कम्युनिटी नेस्ट, कम्युनिटी नेस्ट, और एक होता है ट्रैप नेस्ट, ट्रैप नेस्ट। 3 तरह का नेस्ट होता है, ठीक है। ये जो ट्रैप नेस्ट होता है ना, इसमें आपको 1 बर्ड एट अ टाइम रखते हैं, 1 बर्ड एट अ टाइम, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्यों होता है, ये ट्रैप नेस्ट क्यों बनता है, इट्स यूज फॉर एकेडमिक स्टडीज़, एकेडमिक और ब्रीडर स्टडीज़, ये पढ़ाई के लिए बनता है, ठीक है, रिसर्च के लिए बनता है ट्रैप नेस्ट, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी नेस्ट। कम्युनिटी नेस्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग एकोमोडेट करते हैं 50 से 60 बर्ड्स। ये कितने बर्ड्स एकोमोडेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग बात करें इंडिविजुअल नेस्ट का, तो इंडिविजुअल नेस्ट में आपको क्या होगा कि 4 से 5 बर्ड्स आपको एकोमोडेशन इंडिविजुअल नेस्ट में करते हैं। फिर लेयर्स का हम लोग देखेंगे स्पेसिंग। लेयर्स का स्पेसिंग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोर स्पेस, और हम लोग देखेंगे फीडिंग स्पेस, फीडिंग
स्पेस, दो तरह का स्पेस देखेंगे। तो फ्लोर स्पेस अगर हम लोग बात करें तो ये होगा 2 स्क्वायर फीट, ठीक है। और फीडिंग स्पेस बात करें तो 5 इंच पर बर्ड आपको फीडिंग स्पेस होगा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया आपको लेयर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, दो वैक्सीनेशन, दो लोगों के लिए वैक्सीनेशन होगा। पहले तो देखेंगे ब्रूडर्स के लिए, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे लेयर्स के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रूडर्स के लिए देखते हैं, है ना। पहले हम लोग ब्रूडर्स के लिए देखते हैं, ब्रूडर्स में क्या होता है कि देखो, ब्रूडर्स हमको पता है कि 3 से 4 वीक तक हम लोग ब्रूडिंग करते हैं चिक्स का। तो ऑब्वियस है कि 3 से 4 वीक के लिए ही हम लोग वैक्सीनेशन भी लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन जो होता है ना, ये आपको होता है या तो 0 डेज़, मतलब सबसे पहला दिन जब बच्चा जन्म हुआ, फिर होता है 5 से 7 डेज़, ठीक है। फिर होता है 10th डेज़, हाँ। फिर आपको क्या होता है 12 से 14 डेज़, फिर आपको 28 डेज़, ठीक है। ये मतलब आपको बेसिकली आप देखोगे तो 3 से 4 वीक इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, 3 से 4 वीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस दिन कौन कौन सा वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले 0 डेज जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, मरेक डिजीज़, हाँ, मरेक डिजीज़ वैक्सीन लगाते हैं। ये बेसिकली आपको HVT वैक्सीन इसको बोलते हैं, HVT का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, हर्प वायरस और टर्की। इसको क्या बोलते हैं, हर्प्स वायरस ऑफ टर्की, HVT वायरस, ठीक है। 5 से 7 डेज में हम लोग कौन सा देते हैं, इसमें देते हैं हम लोग RDVF वैक्सीन। RDVF क्या होता है, अच्छे से लिख देते हैं, RDVF क्या होता है, रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन, रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन, ठीक है, रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन। फिर हम लोग 10th डेज में जाएंगे। 10 डेज में क्या देते हैं, IB वैक्सीन। IB क्या होता है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस, ठीक है, ओके। फिर हम लोग 12 से 14 डेज में जब जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, इन्फेक्शियस ब्रूशल डिजीज़ का वैक्सीन, इन्फेक्शियस ब्रूशल डिजीज़। इसका वैक्सीन का नाम क्या है पता है, इंटरमीडिएट जॉर्जिया। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, वैक्सीन का नाम इंटरमीडिएट जॉर्जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट 28 डेज में क्या देखोगे कि इसमें बूस्टर RD देते हैं हम लोग, ठीक है, बूस्टर RD जिसको आप लोग बोलते हैं लासोटा वैक्सीन। ये लासोटा वैक्सीन किसके लिए होता है, ये आपको होता है न्यू कैसल डिजीज़ के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे से कर लेना। बूस्टर RD जो हुआ आपको, एज यू नो RD क्या होता है, रानीखेत डिजीज़, ठीक है। चलो, तो इन सब चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेयरर्स का। तो लेयरर्स का ना बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगता है। आप लेयरर्स में जाओगे तो कितना शेड्यूल है पता है आपको, वैक्सीनेशन का 20 शेड्यूल है। 1, ठीक है, 2, 3, लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाएगा। 4, 5 पर क्या करोगे, लिखना होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ओके 20। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन का नाम लिखेंगे। ये कब कब पहले देते हैं, एज में लिख लो। एज में क्या है कि ये देते कब कब है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक ये हम लोग फर्स्ट डे देते हैं, ठीक है, फिर ये हम लोग देते हैं 5th डेज, फिर हम लोग देंगे 7 डेज़ में, 10 डेज़ में, 12 से 14 डेज़ में, 20 से 22 डेज़ में, 27 डेज़ में, 30 डेज़ में, 42nd डेज़ में, ये 42nd डे का बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 डेज़ में, 52 डेज़ में। मैं सब कुछ बताते चलूँगा आपको कि कौन सा कहाँ पे है और कौन सा कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब याद करना बहुत टफ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है। 112 डेज़ में, 126 डेज़ में, कहीं तो गड़बड़ हुआ, 110 डेज़ में, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो तो स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे में हम लोग लेयर्स को देते हैं, यहाँ पे हम लोग देखो क्या देते थे, मरेक डिजीज़, और यहाँ भी हम लोग मरेक डिजीज़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे हम लोग देते हैं मरेक डिजीज़ का, मरेक डिजीज़, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो 10th डेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग करते हैं डीबीकिंग, ठीक है। 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं डिवॉर्मिंग, है ना, डी वार्मिंग। फिर ये 42nd डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग फाउल पॉक्स का वैक्सीन देते हैं, फाउल पॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो 3 चीज़ मैंने 4 चीज़ बताया ना, डीबीकिंग, डिवॉर्मिंग, फाउल पॉक्स, कौन कौन से डेज में देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 5th डेज देख लेते हैं। 5th डेज आपको रानीखेत देते हैं, रानीखेत डिजीज़। आप 7 डेज में जाओगे, इसमें फिर से मरेक को करेंगे, मरेक डिजीज़। 10 डेज आपने देख ही लिया। 12 से 14 डेज वो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आईबीडी देंगे, नेक्स्ट हम लोग लासोटा देंगे, हाँ। फिर हम लोग आईबी देंगे। आईबी जो होता है इन्फेक्शियस बुर्सल होता है, और आईबी क्या होता है, ब्रोंचिटिस, ठीक है। फाउल पॉक्स हो गया, डिवॉर्मिंग हो गया। 11 डेज में चले जाओगे तो फिर लासोटा किसके लिए देते हैं, इस फॉर न्यू कैसल। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2020 A4 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा, ठीक है। लासोटा किसके लिए दिया जाता है। फिर है R2B, नेक्स्ट होता है फाउल कॉलरा, है ना। फिर होता है 93rd में IB, फिर होता है आपको 100 डेज में डीबीकिंग, 110 डेज में डीवॉर्मिंग, 112 लासोटा। फिर होता है RD, ये किल्ड रहता है RD वैक्सीन। एंड देन एट लास्ट जो 280 डेज में होता है वो डिवॉर्मिंग, ठीक है, लासोटा, ठीक है। ये जो है बहुत लंबा सा है, इसको अच्छे से देख लेना। 3-4 पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मरेक डिजीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा डीप करना होगा। मरेक डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको डीबीकिंग कौन से डेज में करते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है।
फाउल पॉक्स डीवॉर्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें को आप बहुत ध्यान से रखना, रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है ये सब चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ हमने किया, इसको छोटा ही रखते हैं क्योंकि वैक्सीन्स के बाद अब आपको क्या बचा है, वैक्सीन्स के बाद अभी डिजीज़ बचा है। डिजीज़ को एक क्लास में करेंगे हम लोग, हाँ, बहुत डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।